जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल पहले ही दो बड़ी चीजों से सत्ता से बाहर हो चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव में 2024 में उनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं आई, फिर उनके हाथ से विधानसभा में दिल्ली की सत्ता चली गई और अब अरविंद केजरीवाल एमसीडी भी खोने वाले हैं। एमसीडी यहाँ के नगर निगम, दिल्ली नगर निगम में अरविंद केजरीवाल ने भले ही चुनाव जीता था, वो एमसीडी में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए थे, लेकिन अब एमसीडी पर अरविंद केजरीवाल का नियंत्रण खत्म होने वाला है और बड़े फैसले लेने, एमसीडी से जुड़ी हुई सभी अहम पदों पर बीजेपी अब काबिज होने वाली है। बीजेपी एक तरह से अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार चलाएगी। लोकसभा में भाजपा, विधानसभा में भाजपा और एमसीडी में भी भाजपा ही नजर आएगी। और अरविंद केजरीवाल जो इतने दिनों से एमसीडी से जुड़े कामों को लटका रहे थे, कभी अपना मेयर होने का फायदा उठाते, कभी स्टैंडिंग कमेटी का मामला कोर्ट में लेकर चले जाते, इन सब मामलों पर अब विराम लगेगा। अब ये खींचतान का मामला नहीं रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरह से एमसीडी से बाहर ही हो जाएंगे, उनका कहीं कोई नियंत्रण नहीं होगा। पहले ही अरविंद केजरीवाल स्टैंडिंग कमेटी पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, जिसका चुनाव अभी पिछले साल ही हुआ है, उसमें बीजेपी का अपना अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, और इसमें अध्यक्ष जो है वो मायने रखते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। अब 9 आम आदमी पार्टी और 9 बीजेपी के होते हैं, तो ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो फैसला होता है वो मायने रखता है। तो बीजेपी का यहाँ पर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का नियंत्रण है और यही कमेटी है जो बड़े फैसले लेती है एमसीडी के, बड़े बजट पास करती है। 1 साल से ऊपर की कोई योजना है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी ही लागू करती है, उसे पारित करती है। तो ये कमेटी की बेहद जो है अहम भूमिका होती है एमसीडी में। लेकिन इसी तरह महत्वपूर्ण होता है मेयर का पद। अरविंद केजरीवाल के पास अभी तक मेयर का पद था। पहले शैली ओबरॉय मेयर थी, उसके बाद जो है महेश खिंची जो है वो मेयर बने। नवंबर 2024 में वो मेयर बने थे। लेकिन अब ये पद अरविंद केजरीवाल के हाथ से आम आदमी पार्टी के हाथ से जाने वाला है। अब मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का नहीं होगा। बीजेपी अपना मेयर एमसीडी में बनाने जा रही है और इतनी संख्या है कि वो डिप्टी मेयर भी आसानी से बना सकती है। इस तरह समीकरण बैठ रहे हैं, इतनी संख्या अब बीजेपी की बैठ रही है कि वो आम आदमी पार्टी को आसानी से हरा सकती है मेयर के चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने ये एमसीडी का चुनाव तो जीता था, 2022 में चुनाव हुआ था। 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 132 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। बड़ा लंबा गैप था। लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ने स्थितियां बनाई कि उन्होंने एमसीडी का काम ही नहीं होने दिया, अपने भी उनके पार्षद परेशान थे कि बजट पास नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। इसके बाद ये जेल चले गए। अब जेल चले गए तो वहां से एमसीडी से जुड़े हुए काम जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं कर सकती थी और जो अधिकारी कर सकते थे, उनकी नियुक्ति करनी थी मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो बड़े बड़े काम रुक गए। कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि अब क्या, मतलब कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा इस बारे में। बच्चों की किताबें नहीं आई हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म का पैसा नहीं आया है, पार्षदों को फंड नहीं मिल रहा है, इससे पार्षद भी परेशान थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल हर मामले को कोर्ट उठाकर ले गए। जो भी मामला आया, सदन के अध्यक्षों का, सदन के जो सदस्य हैं, 6 सदस्य सदन के चुने जाते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में वोट करते हैं, उनके जब उनका चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो ये तुरंत कोर्ट पहुंच गए। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले भी ये कोर्ट पहुंच गए। बहुत मुश्किल से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो पाया था। इनके पार्षद इससे परेशान हो गए और उन्होंने पाला बदला। पिछले साल करीब 10 पार्षद जो है वो भाजपा में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस के भी कुछ पार्षद, एक आध पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। तो उनके पार्षदों ने, विधायकों से ज्यादा पार्षद नाराज थे, क्योंकि विधायकों का तो फिर भी उनसे ज्यादा उनकी पहुंच होती है पार्टी के ऊपर के नेताओं की उनके पास, लेकिन पार्षदों से तो कोई मिलने वाला ही नहीं था, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था। इसलिए करीब 10 पार्षद चले गए। तो जो कुल मिलाकर पार्षदों के इधर उधर जाने के बाद जो कुल मिलाकर संख्या इनकी बैठती है, बीजेपी के पास इस वक्त 120 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 121। अब वैसे तो ज्यादा दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि इन्हें जो है वोट करना होता है मेयर के चुनाव में, तो उनके पास तो ज्यादा है। लेकिन अभी इसमें बड़ा खेल होगा, बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसमें विधायकों की भूमिका भी होती है। 14 विधायक चुने जाते हैं
जो कि एमसीडी में मेयर के चुनाव में वोट डालते हैं। मतदान जो है गुप्त तरीके से होता है और इसमें कौन कौन वोट डालते हैं ये आप पहले जान लीजिए। एमसीडी में जब मेयर का और जो डिप्टी मेयर है उनका चुनाव होता है, उसमें जो एमसीडी के पार्षद हैं वो वोट डालते हैं, जो 14 विधायक चुने जाते हैं वो वोट डालते हैं, और इसके अलावा सांसद वोट डालते हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो। अब जब पिछली बार 14 जो विधायक चुने गए थे, जिन्होंने वोट डाला था और मेयर का चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी, तब बीजेपी के पास मात्र 3 विधायक थे, तो इसलिए उनको 14 में से 1 विधायक दिया गया, 13 विधायक आम आदमी पार्टी ने रखे। लेकिन अब देखिए मामला पलट गया है, अब बीजेपी के पास 47 विधायक हैं, 48 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के पास 22 विधायक हैं। तो यानी कि अब बिल्कुल स्थितियां अलग होंगी। अब 14 में से कम 10 विधायक बीजेपी के पास होंगे। अगर जो एवरेज निकाला जाएगा, रेशो 5 के रेशो पर 5 विधायकों पर 1 विधायक अगर चुना जाएगा, तो आम आदमी पार्टी के पास 4 बनते हैं, 5 चौक 20, 22 विधायक है टोटल, और बीजेपी के 10 विधायक तो 40 हो जाएंगे। तो 5 बीजेपी के पास 48 विधायक है, तो 5 के हिसाब से 14 बनते हैं। तो इसमें 4 आम आदमी पार्टी को दिए जा सकते हैं और 10 बीजेपी के पास आ सकते हैं। अब इनका कुल जो गणित है, जो हिसाब है, वो क्या बनता है आप ये देखिए। बीजेपी के पास वैसे तो 120 पार्षद थे, लेकिन 8 पार्षदों ने विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीत गए, तो 112 पार्षद बचे। अब इसमें 112 पार्षद, उसमें 10 विधायक चुने जाएंगे, जो आपको भी बताया रेशो के हिसाब से, और उसके अलावा 7 सांसद होंगे जो कि लोकसभा सांसद हैं। अब बीजेपी का आंकड़ा बन जाएगा 129। इसी तरह आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास 121 पार्षद थे, लेकिन 3 पार्षद जो हैं वो विधायक का चुनाव जीत गए, तो वो सीटें खाली हो गई। तो अभी आम आदमी पार्टी के पास 118 पार्षद है, उस पर प्लस 4 विधायक होंगे और प्लस 3 सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो होंगे, तो कुल बन जाएगा 125 का आंकड़ा। अब एक तरफ 129, दूसरी तरफ 125, तो साफ है कि 4 वोटों का अंतर है और बीजेपी साफ तौर पर मेयर का चुनाव जीतती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें देखिए अभी एक और पेंच है, आम आदमी पार्टी के लिए अभी और झटके बचे हुए हैं। तो सिर्फ सीटों का साफ तौर पर अंतर है, लेकिन इसके अलावा भी अंतर होगा। इसमें गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान यानी किसने कहाँ किया पता नहीं होता है, तो क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। अब जैसे इनके 3 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, जिसमें स्वाति मालीवाल है, राघव चड्डा है और इसके अलावा संजय सिंह है। अब स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई है, वो तो चाहती हैं कि ये मुझे निकाल दे। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को नहीं निकाल रही, क्योंकि जैसे ही निकालेंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगी, राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल के हाथ से चली जाएगी, या स्वाति मालीवाल खुद छोड़े राज्यसभा की सीट, फिर वो सीधे वो अगर भाजपा में जाती है तो सीट भाजपा के पास चली जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल उन्हें नहीं निकाल रहे हैं और व्हिप जारी होता है, तो फिर ऐसे में स्वाति मालीवाल को भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देना पड़ता है। लेकिन अभी स्थिति एमसीडी में ये नहीं होगी, यहाँ अपनी मर्जी से किसी को भी चुना जा सकता है। तो एक वोट तो लगभग यहाँ से काट ही लीजिए स्वाति मालीवाल का, जो आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ेगा, तो 124 हो गए। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। जो पिछला चुनाव हुआ था नवंबर 2024 में, जो चुनाव हुआ था मेयर का, उसमें आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 वोटों से जीती थी, सिर्फ 3 वोटों का अंतर था, जबकि आम आदमी पार्टी की संख्या बीजेपी से कहीं ज्यादा है। 104 132 का तो शुरुआती अंतर था, लेकिन 10 जाने के बाद भी 112 इधर बनते हैं, उनके 10 घट गए तो 122 बनते हैं। बड़ा अंतर है, करीब 8-9 पार्षदों का अंतर है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 वोटों से जीती थी। अब ये जो अगला चुनाव होगा वो अप्रैल में होना है, क्योंकि हर साल जो है मेयर को लेकर चुनाव होता है। वैसे एमसीडी का कार्यकाल जो है 5 साल का है, लेकिन मेयर का चुनाव हर साल होता है अप्रैल में। अब ये जो पिछला चुनाव नवंबर में हुआ है वो भी अप्रैल में होना था, लेकिन इन्होंने इतनी बार एमसीडी के काम अटकाए हैं, बैठकें अटकाई हैं, कि इन्होंने मेयर का चुनाव भी खिसका दिया। शैली ओबराय जो है, जो मेयर बनी थी सबसे पहली आम आदमी पार्टी से, उनका कार्यकाल खिंचकर अप्रैल से नवंबर हो गया। अब महेश खिंची जो बने, उनका कार्यकाल अब मात्र अप्रैल तक है, 5 महीने का कार्यकाल है। इस पर भी विवाद हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी तो निर्लज है, बेशर्म है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कहा गया था कि इनका कार्यकाल और बढ़ाया जाए, उन्हें अगली बार तक के लिए रख दिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की। तो महेश खिंचे सिर्फ अप्रैल तक रहेंगे। और देखिए ये रिजर्व सीट होगी इस बार। एमसीडी में होता क्या है, पहली बार महिला सीट होती है, फिर सामान्य सीट होती है, तीसरे साल में रिजर्व सीट होती है, उसके बाद
आखिरी में दोनों सामान्य सीट होती हैं। अब इस रिजर्व सीट पर आम आदमी पार्टी उतारेगी तो सही अपना उम्मीदवार, लेकिन जीतने के चांस ना के बराबर है क्योंकि बीजेपी की संख्या बड़ी है और आम आदमी पार्टी से क्रॉस वोटिंग तो होनी ही है, क्योंकि पहले तो ये विधानसभा में थे, पावर में थे, तब भी इनके 10 पार्षद चले गए, लेकिन अब तो ये पावर से बाहर है। इधर दिल्ली से सरकार गई, पंजाब में जो है सिंहासन डोल रहा है, तो इनके पार्षदों पर इन पर कितना भरोसा कर पाएंगे। तो पार्षद क्रॉस वोटिंग करेंगे ही, पहले भी की थी, इसलिए सिर्फ 3 वोटों का अंतर था, अब भी होगी। कांग्रेस के पार्षद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, कांग्रेस के पास इस वक्त वहां पर 8 पार्षद हैं। 8 पार्षदों ने पहले भी क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी कर चुके हैं। कांग्रेस ये बात जानती है कि उसके पार्षद पहले भी कर चुके हैं और अब भी करेंगे। कंट्रोल नहीं है, आलाकमान का पार्षदों पर कंट्रोल नहीं है, ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो उठ के वो बीजेपी में चले जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस भी कोई व्हिप जारी नहीं करती, उन्हें करने देती है जहां वोट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इसमें सिर्फ 4 वोटों के अंतर से नहीं हारेगी, और बड़ा मार्जिन होगा, बहुत बड़ा। 8 तो यहां से आ सकते हैं, 8 नहीं तो 6 आ सकते हैं, तो कम से कम 10-15 का मार्जिन तो आराम से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाला है, और मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का ही चुना जाने वाला है। अब देखिए, मेयर चला गया हाथ से, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, स्टैंडिंग कमेटी चली गई, तो आपकी क्या भूमिका है? आपके पास कहाँ है फिर एमसीडी? क्योंकि ये 2 बड़ी ताकतें हैं, बड़े पद हैं जो एमसीडी को कंट्रोल करते हैं। अब दोनों पर ही आम आदमी पार्टी नहीं होगी, दोनों ही बीजेपी के पास होंगे, तो एक तरह से बीजेपी ही एमसीडी के सारे फैसले लेगी, सारे अहम फैसले लेगी। और कुछ इन लोगों को अब स्टैंडिंग कमेटी में है तो अपने सुझाव सलाह दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अध्यक्ष का होगा, जो कि बीजेपी जीती है जो पद। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अभी कई झटके इंतजार कर रहे हैं। यहां से सत्ता जाने से इसीलिए अरविंद केजरीवाल बहुत डरते थे, बहुत उनको खौफ था कि दिल्ली कहीं ना छिन जाए, लेकिन इन्होंने जो काम किए, जो कुकर्म किए, उसका नतीजा तो मिलना ही था। लेकिन इन्हें पता है कि दिल्ली गई तो सब कुछ गया, अब वही हो रहा है, धीरे धीरे इनके हाथ से सब जाने वाला है। दिल्ली चली गई, एमसीडी चली जाएगी, इसके बाद पंजाब की बारी तो है ही, पंजाब के विधायक बुलाए धड़ाधड़ इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि पंजाब में इन्हें डर है कि जो गुटबाजी हो रही है भगवंत मान के खिलाफ, दिल्ली से जो एक कंट्रोल करते हैं सत्ता, उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है, और अगर विधायकों को शांत नहीं किया गया तो वो पार्ला बदल सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को उधर भी झटका लग सकता है। और इनकी एक राज्यसभा सांसद पर भी अब तलवार लटक रही है। राज्यसभा की सीट पर स्वाति मालीवाल जल्द ही हो सकता है कोई फैसला ले, भाजपा में जाने का फैसला ले सकती हैं और इस्तीफा दे सकती हैं। इस्तीफा दे सकती हैं तो दोबारा चुनाव होगा, दोबारा बीजेपी उन्हें खड़ी कर देगी तो बीजेपी के कोटे से आ जाएंगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास तो 48 विधायक हैं, तो वो आराम से स्वाति मालीवाल को जिता सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से बहुत कुछ खिसकने वाला है, इसी बेचैनी में बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन ना तो सभी विधायकों का साथ मिल रहा है, ना सभी सांसदों का साथ मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, अभी आगे उनके लिए क्या लिखा हुआ है, कहां कहां और नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल अभी इसी गुणा भाग में व्यस्त है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।